और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं महत्वपूर्ण सूचना के साथ। ये सूचना आपकी असम सरकार द्वारा टेट में बीएड के कैंडिडेट को शामिल करने की जो खबर सुबह से वायरल चल रही है, दोपहर के बाद से ही आज, तो उसके संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। क्या ये सत्य है कि वहाँ पर बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया गया? तो 100वीं मीटिंग कैबिनेट की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी कैबिनेट मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को पास किया गया है कि जो बीएड है वो प्राथमिक में वैलिड है। तो इस पूरी खबर को इस वीडियो में देखेंगे, सत्यता को, कि क्या ये सही है कि भर्ती परीक्षा में और टेट में इनको लिया जाएगा बीएड कैंडिडेट को, जहां पर कई राज्यों से आपका जो बीएड है वो बाहर हुआ है प्राथमिक से। जैसे आपका है झारखंड में हो गया, और ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर बाहर कर दिया गया है। राजस्थान है, जिसके आधार पर आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया और वहां के जो निर्णय था डबल बेंच का, उसको सही करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्राथमिक में केवल डीएलएड या बीएसटीसी कैंडिडेट ही स्पेशल कोर्स करते हैं और इसके लिए एलिजिबल है। वहीं आज असम में असम सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में बीएड को प्राथमिक में सम्मिलित करने की बात की गई है। तो इस संपूर्ण खबर को आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए देख लेते हैं। मेन पॉइंट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि बीएड की प्राथमिक में एंट्री हो चुकी है असम में। तो आइए देख लेते हैं। ए वाला सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। Approved to amendment of Rule 3 of Schedule of the Assam Elementary Education Provincial Rule 1977 to improve selection criteria of teacher in LP and UP schools. Selection of teacher for lower primary school and for class 1st to 5 shall be made as per the following proportions. इसके क्या क्या सीमाएँ बताएं कि उसके अंतर्गत बीएड को मान्य किया गया है। क्या चीज़ें हैं इसको देख लीजिए। 5% ऑफ परसेंटेज मार्क ऑफ secured in higher secondary, senior secondary or equivalent examination. 10% of percentage of marks secured in graduation. इसमें ये सब चीज़ें बताई जाए कि कैसे मेरिट बनेगी शिक्षक भर्ती की। ये चीज़ें बताई जाए कि 5% आपका हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी का लेगा, हाई स्कूल इंटर का। 10% रहेगा आपका ग्रेजुएशन का, और 5% मार्क्स आप सेक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री और डीएलएड और बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। इससे लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं कि बीएड को इसमें वैलिडिटी मिल चुकी है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, जिसको कहते हैं 4 वर्षीय ये भी पाठ्यक्रम होता है। अगला पॉइंट है 80% ऑफ द परसेंट ऑफ मार्क्स सेक्योर्ड इन टेट, यानी जो पात्रता परीक्षा होगी उसका 80% मार्क्स लिया जाएगा भर्ती परीक्षा में नियुक्ति के समय। इंक्लूडिंग सीटेड फॉर lower primary schools, the selection of candidates shall be equal to the number of vacancies. ठीक, सीटेड भी यहाँ पर लिया जाएगा प्राइमरी लेवल वाला। आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ द टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल, फॉर अपर प्राइमरी स्कूल में भी यहाँ बीएड और डीएलएड दोनों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट में बीएड और डीएलएड दोनों को अपर प्राइमरी में मौका यहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं। सेक्शन ऑफ टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर टीचिंग इन क्लास 6 to 8 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। 5% यही है जैसे उसमें बताया गया है। सेकेंडरी का, हाई स्कूल इंटर का 10% आपका ग्रेजुएशन कोर्स का रहेगा, और डीएलएड बीएड या बीएलएड का
75% और 80% मार्क्स टेट या सीटेट का लिया जाएगा वैकेंसी में। तो क्या ये सिक्योर है कि यहाँ पर बीएड को सम्मिलित कर लिया गया है? प्राथमिक में इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी ये चीज़ें बहुत सिक्योर नहीं है, क्योंकि अभी टेट करा रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, इसलिए हो सकता हो इसमें बीएड डीएलएड सबको मौका दे रहा है। क्योंकि अभी एनसीटीई ने अभी कोई अपना स्पष्ट गाइडलाइन प्राथमिक में बीएड को बाहर करने या अंदर लेने को लेकर के कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया गया। साइट पर केवल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही अपलोड किया है बस, बाकी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी एनसीटी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जब तक ये एनसीटी के द्वारा लेटर के माध्यम से अप्रूवल नहीं दिया जाता है कि आसाम राज्य में बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व किया जाए, लिया जाए, तो तब तक इसको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। एक प्रकार की एक टेट पात्रता परीक्षा है, इसमें ले लिया। जैसे अभी हाल ही में आपके सीटेट ने जब कोर्ट बच्चे गए तो उसमें बताया, उसमें भी बीएड कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया, वो लोग बैठे, तो जो डीएलएड कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली है और एक सुनवाई भी उसमें देखने को मिली, और उसमें डीएलएड के कैंडिडेट के वकील के तरफ से पक्ष रखा गया। डीएलएड के जो कैंडिडेट के वकील थे उनके तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आर्डर है जिसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो उनको सीटेट से भी बाहर किया जाए और उनका अमान्य हो जाए सीटेट। लेकिन जो कोर्ट जो थी उन्होंने कहा कि अभी तो सीबीएसई के जो तरफ से जवाब आया, सीबीएसई एनसीटी के काउंसिल के जो वकील थे उनके तरफ से उन्होंने बताया, कहा कि ये पात्रता परीक्षा है और इसमें एक कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, इसलिए हम इसमें अभी बीएड या डीएलएड को ले रहे हैं। और एनसीटी ने अभी मेन बात क्या है कि स्पष्ट कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, दिशा निर्देश, उसी के तहत राज्य जो अन्य राज्य हैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर ले रहे हैं। और एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, इसलिए अभी इसमें दिक्कत नहीं है, सबको इन्वॉल्व कर लिया है। फिलहाल इसमें पात्रता परीक्षा में बैठने को बीएड को एंट्री मिल चुकी है। अब आगे भर्ती परीक्षा में इनको मिलती है एंट्री या नहीं, क्या होता है, वो एनसीटी के थ्रू ही चीज़ें जब तक अप्रूवल होकर नहीं आ जाती हैं, इस चीज़ को प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल बीएड की जो एंट्री है आसाम में 1 से 5 टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा में हो चुकी है, बट फाइनल सिलेक्शन जो होगा भर्ती परीक्षा उसमें बीएड रहेगा या नहीं रहेगा इस पर संशय है, क्योंकि एनसीटी के थ्रू अभी ये चीज़ें पूरी तरह अप्रूवल नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा बिहार शिक्षक भर्ती हुई तो वहाँ पर भी एनसीटी का हवाला देते हुए बताया गया कि अभी हम परीक्षा पे रोक नहीं, परीक्षा हम ले रहे हैं, लेकिन बीएड जो कैंडिडेट हैं आगे एनसीटी का जैसा गाइडलाइन होगा उस हिसाब से हम उनको अंतिम परिणाम जारी करेंगे उनका, और उनको अपने शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये स्पष्ट अभी दिशा निर्देश एनसीटी के द्वारा अप्रूवल नहीं हो पाया है। असम सरकार अगर एनसीटी से दिशा निर्देश अप्रूवल करा करके एनसीटी से दिशा निर्देश ले लेती, गाइडलाइन अपने यहाँ अपने राज्य में सम्मिलित करने को लेकर के, और वहाँ से अप्रूवल इनको मिल जाता कि हाँ आप सम्मिलित कर लीजिए, सही है आपका निर्णय, तो वहाँ पे क्लियर था कि हाँ बीएड अब रहेगा। लेकिन एक पात्रता परीक्षा भी इसमें लिया, मेन जो होती भर्ती परीक्षा उसमें देखना है कि फाइनली ले लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता हो तब तक कोई स्पष्ट एनसीटी का गाइडलाइन आ जाए तो उसमें बाहर कर दे बीएड को। तो अभी जो एंट्री है टेट में पात्रता परीक्षा में मिली है असम में, बट फाइनली हम इसको भर्ती परीक्षा के लिए नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें मिली है, तो जो भी कैंडिडेट हैं बीएड के वो अपनी तैयारी करें, वहाँ के फॉर्म डालें और वहाँ पर बैठें। जैसा होगा आगे जो भी एनसीटी द्वारा चीज़ें अप्रूवल होंगी कि बीएड वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो होनी होंगी। तो ये सूचना रही आपकी असम में असम कैबिनेट के द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की, जो सुबह से ये खबर वायरल चल रही है। एक ट्वीट के माध्यम से भी चीज़ों को आप मैं दिखाना चाहूँगा। ये असम के ही
ट्वीट हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट रनोज पेगू का है, ठीक। असम कैबिनेट हैज changed the LP and UP teachers recruitment policy. The weightage for preparation of merit list will be high secondary school HS यानी हायर सेकेंडरी स्कूल 5%, ग्रेजुएशन 10%, DLED 5%, ठीक, एंड टेट 80%। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है कि जो ये हम सम्मिलित किए हैं चीज़ों को, यहाँ पर देखिए बीएड का नाम नहीं है, डीएलएड का ही केवल दिया गया है। डीएलएड 5% और टेट का 80%, हाई स्कूल का 5%, ग्रेजुएशन का 10%। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये आपकी किसी भर्ती परीक्षा नहीं है, ये रिक्रूटमेंट की परीक्षा नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें स्पष्ट की गई कि पात्रता परीक्षा है, तो इसमें हो सकता हो बीएड को सम्मिलित कर दिए हों। बाकी आपकी जब भर्ती परीक्षा में ऐसी चीज़ें स्पष्ट उसके जीओ में आ जाएं असम सरकार के, तब उसको सही माना जाएगा। अभी वो लेटर पैड ऑफिशियल जैसे कोई चीज़ें एनसीटी के द्वारा अप्रूवल होके आती, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको पालन अगर करना या नहीं करना तो एनसीटी से इनको दिशा निर्देश लेना पड़ेगा। कोई भी राज्य हो अपना एनसीटी से जब तक वो अप्रूवल उनका गाइडलाइन नहीं हो जाता है, तब तक बीएड की एंट्री को प्रमाणिक रूप से एंट्री को नहीं माना जाएगा कि प्रमाणिक रूप से अब इनको एंट्री मिल चुकी है। फ़िलहाल टेट में मिली है, अभी उसमें तो दिया गया है कि बीएड शामिल है। बाकी आगे क्या चीज़ें होती हैं स्पष्ट दिशा निर्देश जब तक एनसीटी से अप्रूवल ना हो के आ जाए उसको प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। ठीक, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को प्राप्त करने के लिए। अगर आप डीएलएड बीएड या टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर डीएलएड बीएड इन सभी पाठ्यक्रम के शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ठीक, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी को इस खबर की वास्तविकता का पता चल सके। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।